मुझे लगता है शायद प्यार भी एक बर्फ की तरह है, बिल्कुल खामोशी से आ सकता है। बादलों भरे आसमान से गिरते हुए ये नीचे की पूरी दुनिया का रंग बदल देता है। और यही मेरी दुनिया है। हेलो एशीज, कैसे हो तुम सब? आज हम अ साइन ऑफ अफेक्शन के एपिसोड नंबर 1 पर बात करेंगे। इस एनिमे में युकी नाम की एक लड़की होती है जो सुन नहीं सकती होती है, और इत्सुमी नाम का लड़का जिसको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अगला स्टेशन हाशिमोटो है। युकी जो ट्रेन से अपने घर जा रही होती है वो सोचती है ये कितनी क्यूट ड्रेस है जो सेल पर थी और मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा, मैंने आज इसे खरीद ही लिया। तभी वो अपना फोन निकाल के इंस्टाग्राम खोल लेती है। उसकी जो फ्रेंड होती है रिन, उसका वो पोस्ट लाइक करती है और तभी एक आदमी आ जाता है उसके पास। क्योंकि युकी सुन नहीं सकती तो वो सोचती है ये एक फॉरेनर है, क्या ये मेरे से डायरेक्शंस पूछ रहा है, और वो उसे साइन लैंग्वेज में मना करने लगती है क्योंकि उसे कुछ सुनाई दे नहीं रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और बोलता है तुम्हें हेल्प चाहिए क्या? युकी उस लड़के को देखने लगती है और वो लड़का उस फॉरेनर की मदद करने लगता है। युकी मन में सोचती है अच्छी बात है, ये लड़का जो बोल सकता है आ गया यहाँ पर और मेरी मदद करने लगा। इसके बाल थोड़े ग्रे हैं, शायद मैंने इसे कहीं देखा है। ओह हाँ, याद आया, ये सेम कॉलेज और क्लब में जिसमें रिन भी है। देखकर तो लग रहा है कि अब बातें काफी ज्यादा जम गई हैं। क्या उसे अब समझ आ गया होगा कि उसे क्या करना है? और वो देखती है वो फॉरेनर उसको बाय बोल के चला जाता है। युकी मन में सोचती है ये मेरे को बचाने आया, मुझे इसको थैंक यू करना चाहिए। और वो साइन लैंग्वेज में उसको समझाने की कोशिश करती है, पर उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और युकी सोचती है ओह हाँ, इसको साइन लैंग्वेज नहीं आती होगी, और वो अपना फ़ोन निकाल के लिखने लगती है कुछ। तभी वो लड़का युकी का फ़ोन नीचे कर देता है और बोलता है क्या तुम मेरे लिप्स पढ़ सकती हो या नहीं? और युकी मन में सोचने लगती है ये कितना पास आ गया मेरे, और वो हाथों से इशारा करके बताती है कि उसे थोड़ा सा समझ आता है। वो लड़का बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। वैसे जो लड़का जो अभी तुमसे डायरेक्शंस पूछ रहा था वो जापानीज बोलता है, और उतनी अच्छी जितनी मैं बोल सकता हूँ। युकी मन में सोचती है ये मेरे को कितनी अजीब तरीके से देख रहा है, जैसे कि इसको लगता है कि मैं कोई अनोखी जानवर हूँ। तभी वो लड़का उसके पास आके बोलता है मैंने तुम्हारे जैसा इंसान पहले कभी नहीं मिला। और तभी युकी अपना फ़ोन निकालती है और लिखने लगती है हम सेम कॉलेज में हैं और इंटरनेशनल क्लब वाली रिन चान मेरी फ्रेंड है। और वो लड़का बोलता है अच्छा, और वो बाहर देखने लगता है। युकी मन में सोचती है मैं उसका मुंह नहीं देख पा रही। वो लड़का बोलता है अगला स्टॉप मेरा है, तो तुम भी उतरोगी वहीं पर या नहीं? युकी मन में सोचती है ये अपने लिप्स को बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, जिससे मेरे लिए पढ़ना आसान हो जा रहा है पहले से भी। और वो फ़ोन में फिर लिखती है और बताती है मैं इसके अगले वाले स्टेशन पर उतरूंगी। और वो लड़का इसे पढ़कर अपने स्टेशन पर उतर जाता है और बोलता है सी या, और वो वहाँ से चला जाता है। युकी जो ये सब हो रहा होता है उसे देख के काफ़ी ब्लश करने लगती है, और वो जाते हुए भी उस लड़के को ही देख रही होती है। और उसके मन में अभी भी वही बातें चल रही होती हैं जो उस लड़के ने बोला था कि बाद में मिलते हैं। वो सोचती है उसने बस मुझे बोला बाद में मिलते हैं, पर ऐसा लगा जैसे कि ये सब कितना नॉर्मल हो। और ये हमारा फर्स्ट टाइम मुलाकात थी जब इसने मुझसे बात करी। जब से मैं पैदा हुई हूँ मेरी दुनिया में आवाज़ ही नहीं है। उस लड़के के जाने के बाद युकी रियलाइज़ करती है कि उसके दिल की धड़कन काफ़ी बढ़ चुकी होती है, और उस लड़के की वजह से वो अपने कॉलेज में अपनी फ्रेंड रिन से पूछती है उसके बारे में, और रिन उसको उस लड़के का फ़ोटो दिखाती है। और वो युकी को बताती है इस लड़के का नाम इत्सुमी होता है जिसने उसकी मदद की होती है, और उसे लगता है कि वो कनाडा में था लास्ट टाइम। ये लड़का हमेशा दूसरे देश में बैक पैकिंग करके घूमने के लिए जाता है। युकी मन में सोचती है तो ये सारी बातें सेंस बनाती है जब मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था और उसके पास एक बड़ा सा बैग था। रिन युकी को देख के स्माइल करने लगती है तुम्हारा फेस कितना क्यूट है युकी, क्या ये प्यार है? और युकी मना करने लगती है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगी रिन। और रिन हंसने लगती है। वो बोलती है चलो ठीक है, तुम उसे एडमायर करती हो है ना? युकी अपने फ़ोन में लिख के बताती है क्या इसको एडमायर करना कहते हैं? और रिन बोलती है हाँ, क्यों नहीं,
तुम्हें पता है, मैं भी एडमायर करती हूँ एक लड़के को। वो इत्सुमी सान का बॉस है, जहाँ पर इत्सुमी पार्ट टाइम जॉब करता है और वो लैपटॉप से यूकी को उसकी फ़ोटो दिखाती है। ये इत्सुमी का कज़न भी है और ये दोनों एक कैफ़े में काम करते हैं। क्या हमें किसी दिन वहाँ जाके खाना खाना चाहिए? यूकी मन में सोचती है, पता नहीं मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं, पर मैं सच में उसको देखना चाहती हूँ, बस एक बार और तभी रिन पैनिक करने लगती है। रिन बोलती है कि मैं जब भी उस कैफ़े के ओनर से बात करने जाती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत कुछ होता है। मैं उससे उसका नंबर लेना चाहती हूँ पर हिम्मत ही नहीं हो पाती है मेरी। यूकी मन में सोचती है, वाह कितना नया साइड है रिन का। और तभी वो फ़ोन में लिख के बताती है, तुम बहुत क्यूट हो रिन, अपने आप पे विश्वास रखो, तुम कर सकती हो ये। और रिन यूकी का हाथ पकड़ के बोलती है, शायद अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी यूकी तो मुझे लगता है कि मैं ये सब कर लूँगी। और यूकी भी रिन का हाथ पकड़ लेती है, जिसको देख के रिन काफ़ी खुश हो जाती है और वो यूकी को हक कर लेती है। यूकी फिर लिख के बताती है, मुझे भी इत्सुमी का नंबर चाहिए। और ये पढ़ के रिन काफ़ी खुश हो जाती है और वो बोलती है, हाँ हमें उनके नंबर लेने चाहिए। और फिर वो एक दिन आता है जहाँ यूकी और रिन दोनों प्लान कर रहे होते हैं उस कैफ़े जाने के लिए। रिन बोलती है, हम यहाँ पर आ गए हैं और हाँ ओनर से दूर ही रहना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन नहीं कर सकती, तुम इतनी क्यूट जो हो। और यूकी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी क्यूट तो तुम हो रिन। और तभी रिन बोलती है, क्या मैं अजीब लग रही हूँ यूकी? क्या मेरा आउटफिट काफ़ी ज़्यादा अजीब है? तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छी दिख रही हो मेरे से यूकी, मैं कितनी ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ। और यूकी बस उसको एक थम्स अप दिखाती है और वो दोनों कैफ़े के अंदर जाते हैं। वहाँ पर इत्सुमी काम कर रहा होता है, जिसको देख के यूकी काफ़ी ब्लश करने लगती है और वो सोचती है, ये कितना अलग दिख रहा है आज। तभी रिन इत्सुमी से बोलती है, इत्सुमी तुमने उस दिन यूकी को बचाया था ट्रेन में, है ना? उसके लिए शुक्रिया। और तभी वहाँ पे बॉस आ जाता है जिस पर रिन को क्रश होता है। ओ रिन, तुम फिर से आ गई यहाँ पर, वेल अच्छी बात है। और देखो आज तुम्हारी फ्रेंड्स भी आई है यहाँ पर, है ना? वेल गुड इवनिंग, और इसे अपने घर जैसा ही समझो। यूकी ये सब सुन के मेन्यू कार्ड पढ़ने लगती है और जब वो दूसरी तरफ देख रही है तो वो बॉस और रिन बात कर रहे होते हैं साथ में और रिन काफ़ी ब्लश कर रही होती है। वो सोचती है, ये सिचुएशन मैंने पहले भी देखी है, शायद ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और ये सब इत्सुमी देख लेता है। इत्सुमी अपना हाथ यूकी के फेस पे रखता है और बोलता है, क्या तुम्हें थोड़ा अल्कोहल चाहिए पीने के लिए या फिर नहीं? यूकी मन में सोचती है, ये कितना पुशी है, इसने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था। और तभी इत्सुमी एक वाइट बोर्ड ले आता है उसके लिए और यूकी मन में सोचती है, चलो मैं गलत थी, इसको ज़ोर ज़बरदस्ती बोलना गलत रहेगा, मे बी मुझे इसे ये कहना चाहिए कि उसे डाउट था। और यूकी उस वाइट बोर्ड पे लिखती है कि वो सिर्फ 19 की है तो वो एक ओलोंग टी लेगी। और रिन इत्सुमी को बोलती है कि उसके लिए एक बियर लाना। रिन वाइट बोर्ड पे लिखती है कि ये ट्राइलिंगुअल है और ये 3 भाषाएं बोल सकता है। और वो ये बोर्ड इत्सुमी को भी दिखाती है और बोलती है ना? यूकी उस बोर्ड पे लिखती है, तो तुम कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हो? और इत्सुमी उस बोर्ड पे लिखता है इंग्लिश और जर्मन, जिसको पढ़ के यूकी काफ़ी खुश हो जाती है और वो उसके लिए क्लैपिंग करती है और बोलती है, वाह कितनी अच्छी बात है, और थोड़ी बहुत चाइनीज़ भी, और मैंने स्पेनिश भी सीखना चालू करा है। ये सब पढ़ के यूकी काफ़ी खुश हो जाती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, इत्सु अपने पीछे वाले टेबल से ऑर्डर लो। और इत्सुमी बोलता है, ठीक है। यूकी मन में सोचती है, एक फॉरेनर का ग्रुप है पीछे, जिसमें से एक लड़की इत्सुमी को किस कर देती है, जिसको देख के यूकी सोचती है, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहता है जब कोई इसे किस करता है, या फिर ये एक तरह का ग्रीटिंग है? ये कितना नेचुरल लग रहा है फॉरेनर्स के सामने। मुझे लगता है ये वो लड़का है जिसने बहुत कुछ देखा है दुनिया में। और जब वो दूसरी तरफ देखती है तो रिन ने ऑलरेडी उस बॉस का नंबर ले लिया होता है। यूकी मन में सोचती है, अब मेरी बारी है। पता नहीं रिन ने कैसे मांगा, शायद मुझे लिख देना चाहिए, पर जो लोग हमारे पीछे हैं पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहे होंगे बात करते टाइम, इंग्लिश, जर्मन या जापानीज। और आखिरी में यूकी इत्सुमी का नंबर नहीं मांग पाती है, जिसमें रिन बोलती है, मैं तुम्हारे लिए नंबर मांग सकती हूँ उसका। और तभी इत्सुमी बाहर आ जाता है कैफे से। वो बोलता है, अब मेरी छुट्टी का टाइम हो गया, क्या मैं तुम दोनों के साथ घर तक चल सकता हूँ या नहीं? रिन काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, हाँ बिल्कुल,
और वैसे भी मैं यहाँ से 4 कदम दूरी रहती हूँ, तो तुम युकी के चार्ज में हो। रिन युकी की तरफ मुंह करके बोलती है, जाओ उसके साथ, तुम कर सकती हो ये। काफ़ी ब्लश करती है और जब दूसरी तरफ देखती है तो इत्सुमी उसके लिए खड़ा होता है, ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। वो उसके साथ घर जाने लगती है। वो मन में सोचती है, ये चल रहा है मेरे बगल में, मुझे इसका नंबर कैसे लेना चाहिए, कौन सी टाइमिंग परफेक्ट रहेगी, ये बहुत ज़्यादा जल्दी चल रहा है। तभी इत्सुमी युकी का हाथ पकड़ के उसको अपने पास खींच लेता है। तभी युकी एक स्कूटर को जाते हुए देखती है और मन में सोचती है, अच्छा तो ये एक स्कूटर था, मैं तो डर ही गई थी। इत्सुमी युकी की तरफ देख के बोलता है, बस ज़रा सी देर होती तो और मुश्किल हो जाती, और वो ब्लश करने लगती है। वो देखती है इत्सुमी ने उसका हाथ पकड़ रखा होता है। वो सोचती है, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे ये कितनी आम बात हो। इसके हाथ कितने रफ हैं और बड़े भी। इतनी ठंडी हवा में और बर्फ में मेरे हाथ थोड़े सुन्न हो गए थे, पर अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये सब कितना सेंस बना रहा है ना। चीज़ें कितना दर्द दे रही हैं कि मैं उसे बता नहीं पा रही हूँ, कि मैं नहीं चाहती कि वो मुझे छोड़ कर जाए। तभी वो अपने हाथों पर देखती है, अब तो बर्फ़ भी हमारे हाथों पे गिरना चालू हो गई है। मुझे नहीं लगता मुझे अपने थॉट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इस बैरियर को हटा देना चाहिए। और तभी युकी इत्सुमी का हाथ कस के खींच लेती है। इत्सुमी पीछे मुड़कर देखता है और वो काफ़ी कंफ्यूज होता है। युकी फिर उसको अपना फ़ोन दिखाती है, जिसमें लिखा होता है, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? हाँ ठीक है, पर तुम मुझे ये बता सकती हो कि इसे मैं साइन लैंग्वेज में कैसे बोल सकता हूँ? युकी ये सब देख के काफ़ी ब्लश करने लगती है और तभी वो अपना पिंकी फिंगर उठाती है, जिसका मतलब होता है ठीक है। और इत्सुमी भी युकी को देख के अपना पिंकी फिंगर उठाता है। युकी के पास अब इत्सुमी का नंबर आ चुका होता है, जिसमें वो लिख के पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ पर है? और युकी बताती है, मेरा स्टेशन यहीं पर आ चुका है, तो मैं चले जाऊंगी घर, बाकी आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और तभी इत्सुमी उसको बाय करके जाने लगता है। युकी फ़ोन पे पूछती है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? इत्सुमी रिप्लाई करता है, क्या? और युकी बोलती है, क्या तुम्हारी दुनिया काफ़ी बड़ी है? और इत्सुमी भी रिप्लाई में बोलता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। युकी मन में सोचती है, पता नहीं ये दुनिया इत्सुमी की नज़रों में कितनी बड़ी है। और तभी उसको इत्सुमी का एक टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम मुझे अपनी दुनिया में शामिल कर लो युकी। और युकी पीछे मुड़ के देखती है, क्या? अब भला इसका मैं क्या जवाब दूं? इत्सुमी भी पीछे मुड़ के देखता है और वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे हो, जैसे समय रुक चुका हो उन दोनों के लिए। और तभी युकी एक साइन लैंग्वेज करती है खुश होकर, जिसको देख के इत्सुमी भी काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। युकी फिर उसको बाय करने लगती है और वो सोचती है, ये मेरी दुनिया में आना चाहता है। मैं थोड़ा ज़्यादा ही आगे बढ़ गई, पता नहीं कैसे, पर अगर कोई तरीका है इन सारी फीलिंग्स को रोकने का, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उन सबको ट्राई करूं। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 1 अ साइन ऑफ अफेक्शन ख़त्म हो जाता है। कमेंट्स में बताना कैसा लगा। बाकी मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए सीरीज़ या नॉन एनिमेटेड पार्ट से स्टार्ट करना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताना।